हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये आपका रिवीजन टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो मैच कर सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उन तरह के सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पे, आर्कियन कालीन चट्टानें। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि आर्कियन कालीन चट्टानें जो है वो आपके झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सर्वप्रमुख भूमिका है इनका। ठीक है, वहीं इनका विस्तार जो है वो आपका झारखंड में 90% भूभाग पर हुआ है। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडारण होने के कारण ये आपका आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आपके आया, बहुत बार क्वेश्चन में आया भी है कि आपका झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें कौन सी हैं, तो वह है आपके आर्कियन कालिक चट्टानें। वहीं इसमें आपका देखिए तो इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरण तीनों प्रकार के चट्टानें जो है वो मौजूद है। याद रखिएगा कि आर्कियन कालीन चट्टानें में आपके आते हैं आर्कियन आता है, अवसादी आता है और रूपांतरित आता है, तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध भी जो है ना वो आपका इसी काल की चट्टानों से है। तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का जो भी आपका आग्नेय हो गया, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध जो है वो किस काल से है, तो वो आपका आर्कियन कालिक चट्टानों से है ना। और इन चट्टानों का विस्तार जो है आपका झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आ जाए कि आर्कियन कालिक चट्टानें का विस्तार जो है वो आपका झारखंड में किन किन क्षेत्रों में है, तो आपको याद रखा है कि ये आपका सिंहभूम में है, सरायकेला में है, सिमडेगा में है तथा दक्षिण। वहीं इन चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आर्कियन क्रम की, तो याद रखिए कि ये आपका गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो आपका जीवाश्म रहित है। कभी क्वेश्चन में आए कि जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है, तो वो आपका कौन है, आर्कियन क्रम के चट्टानें हैं जो आपका गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित हुई है ग्रेनाइट चट्टान ना। वही नेक्स्ट इसका टॉपिक याद रखिएगा कि इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें जो है वो आपका नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गई है। याद रखिएगा नीस व शिस्ट में कौन सी चट्टानें परिवर्तित हुई हैं, तो ये है आपका आर्कियन काल की चट्टानें। कैसे हुई हैं, तो आपका रूपांतरण के पश्चात हुई हैं। वही नेक्स्ट अगर हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं तो इन चट्टानों का विकास जो है वह आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपन के परिणाम स्वरूप हुआ है। याद रखिएगा कि इसके आर्कियन काल का चट्टान का निक्षेप हुआ या बोल सकते हो अपरदन होने के बाद जो है वो आपका इसका निर्माण हुआ है, किसका, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ना। वहीं इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है आपके कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। ये क्वेश्चन आपका कभी आ सकता है कि आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिली थी, तो ये आपका कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिली थी ना। वहीं इसके कारण इसका नामकरण जो है वो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में भी किया गया है। क्यों किया गया है, ये आपको इसमें समझ आ गया होगा कि इसको क्यों जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम दिया गया है, क्योंकि ये आपका धारवाड़ जिले में मिला था। कहाँ के, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ना। और ये चट्टानें जो है ना आपका जीवाश्म रहित है। इसे याद रखिए कि ये चट्टानें क्या है, आपके जीवाश्म रहित है। वहीं झारखंड में इनका मूल विस्तार जो है वो आपका कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। याद रखिएगा कोल्हान क्रम की चट्टानें किसको बोला जाता है, तो वो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मूल विस्तार जो है वो आपका कोल्हान क्षेत्र में हुआ है, जिसके कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका कि इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लौह अयस्क होता है ना, यहाँ पे यह हो गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लौह अयस्क होगा ना, कि लौह अयस्क की श्रृंखला यानी कि आयरन ओर सीरीज भी कहा जाता है ना। वही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं कि इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। किन चट्टानों को, तो वह है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। वही नेक्स्ट आपका है कि झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला, खरसावां जिले में हुआ है। वहीं इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि भी प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका ना।
वहीं नेक्स्ट आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो है आपका कि विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन क्रम की चट्टानों में क्या है, तो देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ना वो आपका झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। याद रखिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो आपका गढ़वा जिले में पाई जाती है, जो कहाँ है आपका सोन नदी क्षेत्र में है ना। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं ये चट्टानें जो है आपके मूलतः रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है। कहाँ का दक्षिण हिस्सा है, तो ये आपका रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है। वहीं नेक्स्ट है आपका कि अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। याद रखिएगा क्या है, बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर के युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। कौन सी है, तो आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ था। किस काल की बात हो रही है, तो विंध्यन क्रम की बात हो रही है। तो विंध्यन क्रम काल में ही क्या था, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान जो है वो हुआ था। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आप इस चीज़ याद रखिएगा कि इन चट्टानों का निर्माण जो है वो आपका दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दामोदर घाटी के तलछट से किसका निर्माण हुआ है, तो वह आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। वहीं इन चट्टानों में प्रमुख मात्रा में कोयला के भंडार के साथ साथ यहाँ पे हो गया ना, कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण भी इसी चट्टान से हुआ है। याद रखिएगा कि कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है वो किन चट्टानों से हुआ है, तो वह आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। वहीं नेक्स्ट है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है, तो वह आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें। वहीं नेक्स्ट है आपका कि इन चट्टानों का विस्तार जो है आपका गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र में है। वहीं नेक्स्ट आपके पास है सिनोजोई क्रम। अगर इसके बारे में जानते हैं तो इस काल में हिमालय के उत्थान के द्वारा इसका प्रभाव जो है वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पर भी पड़ा है। याद रखिए किसके उत्थान के द्वारा, तो वह है आपका हिमालय के उत्थान के दौरान जो है इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र पर भी पड़ा है। चलिए इसके बारे में और कुछ टॉपिक को जानते हैं, जिसमें आपका क्या है कि हिमालय के उत्थान व इसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए अब कौन कौन सा भाग है, तो ये आपका पहला उत्थान है। जैसे यहाँ पे तो उत्थान हुआ ना, हम लोग अभी पढ़े ना कि इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान जो है इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पर पड़ा। इसमें हम लोग 3 उत्थान को पढ़ने वाले हैं। पहला उत्थान में क्या है कि हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध जो है वो आपका सायोसीन काल से है। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का जो है वो आपका उत्थान हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए इस उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पाट क्षेत्र जो है वो आपका रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। किस कारण से उठा, क्योंकि इसका उत्थान हुआ। उत्थान होने के कारण ये 1000 फुट ऊपर उठ गया। कौन सा भाग, तो वह है आपका रांची हजारीबाग का पठार ना। वहीं दूसरा उत्थान में क्या हुआ कि इस उत्थान का संबंध जो है वो आपका अंतिम प्लायोसीन काल से है। देखिए पहला उत्थान का संबंध जो है वो आपका सायोसीन काल से है, वहीं दूसरा उत्थान का संबंध जो है वो आपका अंतिम प्लायोसीन काल से है। इसमें और देखिए इस दौरान भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। ठीक है, इसमें भी हलचल हुआ, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इस दौरान रांची हजारीबाग का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो है वो लगभग 2000 फुट ऊपर उठ गया। ये भी आपको याद रखना है कि कितना फीट ऊपर उठा, तो वह है आपका 2000 फीट ऊपर उठा। कितना उत्थान हुआ, तो ये आपका 1000 फीट उत्थान हुआ ना। इसके उत्थान के बाद 2000 फीट जो है ये ऊपर उठ गया। वही नेक्स्ट तीसरा उत्थान देखते हैं जो है आपका कि इस उत्थान का संबंध जो है वो आपका प्लीस्टोसिन काल से है। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका कि इस दौरान भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। इसके बाद क्या होता है कि इस दौरान रांची हजारीबाग का लगभग 2000 फीट जो है वो उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो है वो लगभग 3000 से लेकर के 3600 फीट ऊपर उठ गया। तो आपको तीनों उत्थान को याद रखना है। किसमें हो रहा है, आपका सिनोजोइक क्रम में हो रहा है। ठीक है, प्रथम उत्थान में क्या होता है कि आपका रांची हजारीबाग का पठार जो है वो आपका 1000 फुट ऊपर उठता है। दूसरा में क्या होता है कि ये आपका 1000 फीट का उत्थान होता है और आपका 2000 फुट ऊपर उठता है। कौन सा भाग, रांची हजारीबाग का पठार ना। वही तीसरा उत्थान में क्या होता है कि ये आपका रांची हजारीबाग का पठार जो है वो आपका 2000 फीट का उत्थान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 से लेकर 3600 फीट जो है वो ऊपर उठ जाता है। इसको याद रखना है ना।
वही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं जुरासिक काल। जुरासिक काल के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, जुरासिक काल में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा? जुरासिक युग। जुरासिक युग में क्या होता है कि लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? तो वो है आपका जुरासिक युग में लावा के बहाव के कारण हुआ। किस युग में हुआ? जुरासिक युग में हुआ। ये भी आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का भी निर्माण हुआ। याद रखिएगा किसका किसका निर्माण हुआ? तो लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ ना। वहीं राजमहल ट्रैप का मुख्य विस्तार जो है वो आपका झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यह आपका झारखंड के पाट क्षेत्र जो आपका पलामू है, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा है, इसमें भी इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। वहीं इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो आपका 900 से लेकर के 1100 मीटर तक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है नवीनतम जड़ोड़ निक्षेप। इसमें क्या है आपका कि नदियों के अपर्दन व जड़ोड़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। अभी भी ये जारी है, इसका निर्माण कंटिन्यू हो रहा है। वही नेक्स्ट है कि झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्ण रेखा, यहाँ पे छूट गया है, माफ कीजिएगा ना, यहाँ पे स्वर्ण रेखा होगा। स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्र में नदियों के जड़ोरों के निक्षेप से इस संरचना का निर्माण जो है वो हुआ है। ये टॉपिक आप याद रखिएगा ना। वहीं इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस दौरान मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थान पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिसे मोनेडनॉक कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? मोनेडनॉक कहते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग विध्वंस क्रम की चट्टानें, गोंडवान क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप और न्यूनतम जड़ोड़ निक्षेप के बारे में टोटल टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता रहेगा तो आप MCQ को बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिएगा। बाकी का आपका 10 सेट में पढ़ाई हूँ, और भी सेट में देख रही हूँ, और भी सेट में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। 1 तारीख से लगभग हम लोग और भी सेट को डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट टोटल का टोटल भूगोल जो है ना, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दे दूँ, ताकि आपको भूगोल के लिए टेंशन ना लेना पड़े। भूगोल से जितना भी टॉपिक आपका है, आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं आपका ये सारा टॉपिक जो है बेसिकली उड़ान बुक से कवर अप की हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।